एक दौड़ हिंदुस्तान की बेटी ने भी लगाई है। आपको बता दें कि 30 घंटे में रेगिस्तान वाले एक देश को नाप दिया। बेटी सोफिया सूफी ने यह दौड़ अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनकी यह दौड़ दर्ज होने जा रही है। और इस तरह देश की बेटी सूफिया ने एक और इतिहास रच दिया। विदेशी सरजमी पर नया रिकॉर्ड कायम किया और हिंदुस्तान के तिरंगे की उड़ान को और ऊंचा कर दिया। सूफिया सूफी ने सबसे कम वक्त में पूरे कतर का चक्कर लगाकर नया कीर्तिमान बना दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम एक बार फिर शुमार कर लिया। असल में देश की बेटी अल्ट्रा रनर सूफिया सूफी खान ने 2 दिन पहले फास्टेस्ट रन अक्रॉस कतर वाला चैलेंज लिया था। इस दौरान उन्हें 34 घंटे से कम वक्त में कतर का चक्कर पूरा करना था। अबू सामरा से अल रवाइस तक के 190 किलोमीटर से ज्यादा के स्ट्रेच को 34 घंटे से पहले पूरा करना था। 37 साल की सूफिया के लिए ऐसे चैलेंज कोई नई बात नहीं है, लेकिन लंबी दौड़ की उस्ताद सूफिया के लिए कंडीशंस और टेरेन काफी टफ थी। उन्हें तपते रेगिस्तान और ड्राई वेदर के बीच से अपनी दौड़ को पूरा करना था। टाइम लिमिट भी सेट थी, लेकिन आखिरकार सूफिया ने सारी मुश्किलों को पार करते हुए फास्टेस्ट रन अक्रॉस कतर वाले चैलेंज को काफी कम वक्त में पूरा कर लिया। उन्होंने गुरुवार सुबह 6:16 पर अबू सामरा से रनिंग शुरू की और शुक्रवार दोपहर 12:50 पर अल रवाइस का सफर पूरा कर दिया। 190 किलोमीटर से ज्यादा के फासले को पूरा करने में उन्हें 30 घंटे और 34 मिनट का वक्त लगा। इस तरह सूफिया ने सबसे कम वक्त में कतर का चक्कर लगा लिया। वैसे इससे पहले सूफिया के नाम 3 और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उन्होंने सिर्फ 87 दिनों में 4000 किलोमीटर की रनिंग की और इस दौरान पूरे भारत को कवर किया था। रुख पाकिस्तान का करते हैं। भारत को पाव पाव एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान में पाव पाव आटे पर गदर छिड़ा हुआ है। लेकिन सरहद पार छिड़ी आटा क्रांति के मायने आखिर क्या हैं? क्यों पाकिस्तानी कब्रदोज होने की आहट महसूस कर चुके हैं? ये आपको जरूर जानना चाहिए। पाकिस्तान की गली गली आटे पर गदर छिड़ा है। सरहद पार सोने से बेशकीमती हो चुका है आटा। मुट्ठी भर आटे की हसरत में पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है। ट्रकों के पीछे पाकिस्तानी पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। जंग आटे की है जो मुल्क से गायब हो चुका है और पाकिस्तानियों के लिए नायाब हो चुका है। भूख की भट्टी ऐसी धधक रही है कि आटे के लिए पाकिस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लाहौर से आई ये तस्वीरें उसी का प्रमाण है। सामने आटे का ट्रक रुका है, पीछे बेहिसाब भीड़ है। आटे पर जंग छिड़ी है। धक्का मुक्की के बीच लोगों को गंदे पानी के नाले में उठाकर फेंका जा रहा है। काट का कलेजा चाहिए इन तस्वीरों को देखने के लिए। भूख से पाकिस्तानी ऐसे बिलबिला उठे हैं कि आटे से भरे ट्रकों का पीछा मोटरसाइकिल पर किया जा रहा है। हाथों में नोट हैं और आंखों में आटा नसीब होने की उम्मीद, लेकिन पाकिस्तानियों की हर उम्मीद दम तोड़ रही है। पाकिस्तान के नाअहल और नकारे हुक्मरान लाहौर से आई इन तस्वीरों को देख लें। एक प्लेट बिरयानी की हसरत में पाकिस्तानी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। भूख की भट्टी ऐसी धधक उठी है कि दाने दाने पर संग्राम छिड़ा है। पाकिस्तान आटे की लाइन में खड़ा है और शरीफ की खाकी सरेआम आटे पर डाका डाल रही है। वर्दी का रौब आवाम के हक पर कैसे डाका डाल रहा है, ये भी जानिए। ये देखें भाई, ये सरकारी आटा है जो कि पुलिस मोबाइल में भर के ले जाया जा रहा है। आवाम बेचारी ऐसे देखती रह गई। ये पुलिस मोबाइल है। कमोवेश ऐसी ही बेबसी पूरा पाकिस्तान झेल रहा है। आटा मुल्क में है नहीं, जहां है वहां ऐसी लूटमार मची है। साफ है बर्बादी के भंवर में फंसे पाकिस्तान की कब्र इस बार आटा खोद रहा है। देखिए, गरीबी में पाकिस्तान का आटा पहले ही गीला है और जब पाकिस्तानी आटे के लिए तिल तिल मर रहे हैं, जब पूरा पाकिस्तान आटे के कतार में खड़ा हुआ है, तब शरीफ की पुलिस आटे पर हाथ साफ करने में लगी हुई है। जैसे हुक्मरान रियाया को उल्लू बनाकर लूटते आए हैं, ठीक वैसे खाकी पाकिस्तानियों के हक पर कैसे डाका डाल रही है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। आटे की कतारों में खड़े जिन्नापुर का जनाजा उठने लगा है। कई मील लंबी लाइनों में खड़े पाकिस्तानियों की सांसें थमने लगी हैं। जिस वक्त आटा पाकिस्तान के होश उड़ा चुका है, ठीक उस वक्त शरीफ हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर गैस का बम फोड़ा है। जिस वक्त पूरा पाकिस्तान आटे पर उबल रहा है, ठीक उस वक्त LPG गैस के दामों में पाकिस्तान सरकार बेहिसाब इजाफे करने जा रही है।
पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि गैस की कीमतों में 75% इजाफा होने वाला है। पाकिस्तान सरकार गैस की कीमतें बढ़ाने जा रही है। 40 दिन में गैस के नए दाम लागू हो जाएंगे। गैस कंपनियों को गैस की जो कीमतें हैं उनमें 74.42 और 75.35% इजाफे की मंजूरी दे दी है और इस पर आइंदा 40 रोज में हुकूमत को फैसला करना है और अमर तोड़ महंगाई में गरीब आवाम को कुचल दिया जाएगा। वजीर आजम एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर सख्त तरीन फैसले लेंगे और अगर गैस की कीमतों में 75% इजाफा हो जाता है तो एक आम आदमी में महंगाई पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। यानी पाकिस्तान के प्राण पखेरु उड़ना तय है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान में LPG सिलेंडर के दाम पहले ही आसमान पर है। घरेलू गैस सिलेंडर 3000 रुपए में बिक रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर 10,000 तक में बिक रहा है। पाकिस्तान पहले ही भुखमरी के कगार पर है। अब ऐसे में जब से गैस के दाम बढ़ाने का ऐलान हुआ है तब से पाकिस्तानी बिलबिला उठे हैं। गैस जो है इसमें 75% रेट इसका उन्होंने बढ़ा दिया है। तो खुद ही महंगा हो गया था। बाकी चीज़ें अगर ये गैस भी इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो ये गरीब आवाम क्या करेगी। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता, दवाई नहीं ले सकता, बच्चे नहीं पढ़ा सकता, बजट नहीं बना सकता। कोई उम्मीद रखते ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि वो जब से आए हैं उन्होंने बेड़ा ही कर दिया हुआ उनका। हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। अगर इतनी महंगाई होगी तो आवाम मजीद अपने बच्चों को और अपने आप को मार देगी। पाकिस्तानी आहें ना भरे तो क्या करें। आटे की किल्लत से पहले ही पाकिस्तानियों के होश फाख्ता हैं। अब गैस महंगी होने वाली है। ऐसे में पाकिस्तानी मान चुके हैं कि पाकिस्तान की तबाही तय है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। 75 सालों से पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी रियाया को लूटते आए हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जब भी खतरे में होता है तब पाकिस्तान पीओके में जुल्मों के डोज को बढ़ा देता है। लेकिन अब की बार पीओके पाकिस्तान से आर पार के मूड में है। आजादी के अंगारों में इस बार पाकिस्तान की लंका जलना कैसे तय है, इसकी ऐसी तस्वीरें आज पीओके से आई जो इस्लामाबाद के होश उड़ाने वाली हैं। गुमाहे अजीम है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की संगदिली, नालायकी और नाहली। पाकिस्तान बिलख रहा है, सिसक रहा है, भूख से लड़ रहा है। इसी गुनाह को छिपाने के लिए पाकिस्तान पीओके पर जुल्म ढहा रहा है। निहत्थे बलूचों पर गोलियां बरसा रहा है। पाकिस्तानी फौज के जुल्म बढ़े तो बच्चे बच्चे ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। आजादी की आवाज जितनी बुलंद हो रही है, पाकिस्तानी सेना के जुल्म उतने ही बढ़ रहे हैं। पीओके से लेकर बलूचिस्तान की निहत्थी आवाम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। बगावत का एपिसेंटर ग्वादर भी बना है। 10 दिनों से ग्वादर में गदर छिड़ा है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। आजादी के मतवालों पर पाकिस्तान कैसे जुल्म ढहा रहा है, ग्वादर में गदर क्यों छिड़ा है, इसकी वजह भी जानिए। पाकिस्तानी फौज पर 100 प्रदर्शनकारियों को अगवा करने का इल्जाम है। पाकिस्तानी सेना के ऑर्डर पर 10 दिन से ग्वादर में इंटरनेट सेवा ठप है। ऐसा आजादी की आवाज को दफन करने के लिए किया गया है। चाहे पाकिस्तान कितने जुल्म ढहा ले, चाहे जितनी गोलियां बरसा ले, पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक की आवाम फैसला कर चुकी है कि हम आजादी लेकर रहेंगे, पाकिस्तान के जुल्म और नहीं सहेंगे। पीओके और बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान के नकारे हुक्मरानों से आजादी चाहती है, जबकि चीन के लोग वायरस अटैक से खुद को इस वक्त बचाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट चीन की 64% आबादी को संक्रमित कर चुका है। पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में डरा देने वाला खुलासा हुआ है। वायरस की बेकाबू रफ्तार चीन के चीथड़े उड़ा रही है। चीन के शहर शहर, गली गली लाशों का अंबार लगा है। कई शहर ताबूत सिटी बन चुके हैं। चीन की अनसुनी चीख का लेटेस्ट प्रमाण बीजिंग से रिलीज हो चुका है। चीन में कोरोना का न्यू वेरिएंट कैसे तबाही लाया है, ये ताबूत उसके जिंदा सबूत है। एक हॉल में लाशों का अंबार है। इतनी डेड बॉडीज हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। चीन भले इस तबाही पर छल का पर्दा डाले, लेकिन चीन जो दुनिया से छिपा रहा है उसकी प्रामाणिक रिपोर्ट बीजिंग से ही रिलीज हो गई। बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने वायरस से तिल तिल मरते चीन का नया डेथ वारंट रिलीज किया है। पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट इसीलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है 11 जनवरी तक चीन में 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी चीन की 64% आबादी में संक्रमण फैल चुका है।
रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने दावा किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक चीन में कोरोना की नई लहर आ सकती है, जिसकी वजह से चीन में रोजाना हजारों लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन ड्रैगन है कि इस सच को कबूल ही नहीं कर रहा। बीजिंग सरकार न सिर्फ कोरोना का सच छिपा रही है, बल्कि वायरस पर पर्दा डालकर दुनिया को फिर नए संकट में डालने में लगी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना का नया वेरिएंट पल भर में हंसते खेलते इंसान को बेजान बना रहा है। चीन के शहरों में शवों का अंबार लगा है। हालात इतने खराब हैं कि शहर दर शहर कोरोना विस्फोट हो रहा है। चीन में कोरोना वायरस के कई एपिसेंटर बन चुके हैं। चीन की 64% आबादी कोरोना के जबड़े में फंसी है। हर शहर में मंजर कमोवेश एक जैसा है। लाशों के बेहिसाब ढेर हैं, मरीजों की लंबी कतारें हैं। सड़क से लेकर शमशान तक चीन के बाशिंदों की लाचारी के जिंदा प्रमाण हैं। लेकिन वुहान से भी खौफनाक वायरस विस्फोट बीजिंग से 1240 किलोमीटर दूर बसे हार्बिन शहर में हो चुका है। हार्बिन सिटी के हॉरर सच को ड्रैगन भले ही छिपाने में लगा हो, लेकिन मौत के जबड़े में फंसे इस शहर से चौंकाने वाली तस्वीरें आईं। मौत की सुनामी हार्बिन शहर को कितनी तेजी से मरघट बना रही है, ये तस्वीरें उसी का सबूत हैं। हार्बिन शहर में 20 से ज्यादा नए शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। 3 शेड्स डालकर शमशान घाट तैयार किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हार्बिन शहर में मौत का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से शमशान कम पड़ गए हैं। यानी हार्बिन चीन का नया वुहान बनने के कगार पर है। हार्बिन चीन के हेलोंगजियांग प्रांत की राजधानी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हार्बिन की आबादी करीब 1 करोड़ है। हार्बिन की 131 मेगा सिटी में कोरोना फैल चुका है। 107 कस्बों में कोरोना कहर बरपा रहा है, जबकि सबसे बुरी हालत 62 छोटे कस्बों में है। हार्बिन के 879 गाँवों में वायरस दस्तक दे चुका है। आकार में चीन का हार्बिन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से 36 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में कोरोना यहाँ बेहिसाब लाशें बिछा सकता है। ऐसे ही हालात चीन के तियानजिन शहर के हैं, जहाँ कोरोना वायरस बेहद विकराल हो चुका है। हार्बिन सिटी की तरह ही तियानजिन में टेम्परेरी शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। साफ है, वायरस की नई लहर चीन के कई शहरों को मरघट बना चुकी है। अब तक चीन कोरोना पर खामोश था, सच छिपा रहा था, लेकिन कोरोना की नई लहर के बीच चीन ने पहली बार यह बात मानी है कि महामारी में हजारों चीनी नागरिकों की मौत हुई है। चाइनीज अथॉरिटीज की तरफ से मौत का जो आंकड़ा जारी किया गया वो बेहद डरा देने वाला है। जब पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस की तस्वीरें सुर्खियां बनने लगी, तब आखिरकार ड्रैगन की नींद टूटी। चीन जब मौतों का आंकड़ा छिपा नहीं पाया, तो फिर धीरे धीरे सच कबूल करने लगा। ये बता दिया कि 1 महीने में कोरोना ने कई लोगों को डस लिया। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 60,000 लोगों की मौत हुई। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक गांसू प्रांत की 91% आबादी, हेनान प्रांत की 89% आबादी, यूनान की 84% आबादी और किंघाई प्रांत की 80% आबादी संक्रमित है। लेकिन खतरा इतना ही नहीं है, ये और बढ़ेगा। और इसकी वजह भी क्योंकि चीन ने 8 जनवरी को 3 साल से बंद सभी बॉर्डर खोल दिए हैं। इसके बाद से 4 लाख से ज्यादा लोग चीन आए और यहाँ से दूसरे देश गए। लोगों के लिए क्वारंटाइन जैसा बड़ा प्रोटोकॉल भी खत्म कर दिया गया। चीन के अधिकारी ने बताया कि 8 जनवरी से 12 जनवरी के बीच 4,90,000 एंट्री और एग्जिट ट्रिप हुई। इसमें से 2,50,000 लोग चीन आए और 2,40,000 लोग चीन से दूसरे देश गए। चीन में लूनर न्यू ईयर 21 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगले 40 दिन में देश में 200 करोड़ लोगों के आने जाने की संभावना है। यानी कोरोना पूरे चीन को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। देखिए, चीन में हर हफ्ते कोरोना वायरस तबाही की नई फिल्म रिलीज कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान में भी आफत का नया ट्रेलर रिलीज हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में स्नो अटैक लोगों की चिंता पैदा कर रहा है। 24 घंटे में कश्मीर में 3 बर्फीले तूफान आ चुके हैं। कश्मीर में बर्फीले अटैक की ये सबसे नई और डरावनी तस्वीरें हैं। लोग अभी बालटाल के बर्फीले तूफान का मंजर भूले भी नहीं थे कि बांदीपोरा के गुरेज में एक और एवलांच ने दिलों में खौफ पैदा कर दिया। पहाड़ों से बर्फ का सैलाब बहता हुआ जमीन पर आ गिरा और एक पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक गुरेज के तुलेल इलाके में इस बर्फीले तूफान ने दस्तक दी। बीते 48 घंटों के दौरान सेंट्रल कश्मीर में ये तीसरा स्नो एवलांच है। बांदीपोरा के एडमिनिस्ट्रेशन ने तुलेल के जुर्नियाल गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
इस दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आम जनता को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके साथ साथ ढलानों, पहाड़ी क्षेत्रों या हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। इस बीच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने अगले 24 घंटों के दौरान कुपवाड़ा में बड़े और खतरनाक एवलांच की वार्निंग जारी कर दी है, जबकि बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी में 2000 मीटर से ऊपर भी हिमस्खलन की आशंका जताई गई है। देखिए, कश्मीर में कई दिनों से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था और अब बर्फ पड़ी तो मुसीबतें भी अपने साथ लेकर आई हैं लोगों के लिए। अगर ऊंचाई वाले इलाकों की करें तो घुटनों तक इस वक्त बर्फ जमा है कई ऐसे इलाके, लेकिन राहत इतनी है कि आज कई सड़कें क्लियर कर दी गई। हालांकि इस बीच 17 जनवरी को बर्फीला आफत का नया राउंड दिखाई दे सकता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां सैलानियों को बुला रही हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। ये टूरिस्ट सीजन है, पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन इस दौरान कई इलाके ऐसे हैं जहां बर्फ ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी रहा। अलग अलग जगहों पर 4 इंच से लेकर 4 फीट तक बर्फ गिरी। बर्फबारी से लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका एक एग्जाम्पल कुपवाड़ा से सामने आया। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन शुरू हो गया। घुटनों तक बर्फबारी के बीच प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचना मुश्किल था। लोकल्स ने आर्मी को अलर्ट किया, जिसके बाद आर्मी की 41 RR यूनिट ने भीषण मौसम के बीच महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बर्फबारी के बीच इसी तरह महिला को सेंटर तक ले जाया गया। असल में पूरे कश्मीर में इसी तरह के हालात दिख रहे हैं, खासकर साउथ कश्मीर में। कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा और शोपिया के अलग अलग इलाकों में 2 फीट तक बर्फ गिरी। इसके अलावा जवाहर टनल के पास बर्फ से फिसलन बढ़ गई। कुछ देर के लिए गाड़ियों को निकालने का काम रोक दिया गया, लेकिन अब छोटी गाड़ियों की एंट्री शुरू हो गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी बर्फबारी के चलते फ्लाइट्स के मूवमेंट पर असर पड़ा था, लेकिन अब यहाँ फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल है। जम्मू श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक भी छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कश्मीर में फिर से बर्फबारी हो सकती है। इसके चलते कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफान का नया अलर्ट जारी किया गया है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो राजधानी शिमला समेत समूचे प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की वजह से इस वक्त शीतलहर काफी बढ़ गई है। करीब 2 महीने से चले आ रहे ताजा मौसम के बदलाव ने ड्राई स्पेल के चक्कर को तोड़ दिया है। हिमाचल के पहाड़ बर्फ से लबालब पड़ चुके हैं। शिमला से लेकर कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल, रोहड़ू जैसे इलाकों में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। कुछ इलाकों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई। बारिश और बर्फ के कॉकटेल का तापमान पर असर हुआ। पारा तेजी से गोता लगाने लगा। हालांकि शिमला में बर्फबारी देखकर सैलानी काफी खुश हैं। कुल्लू के साथ अब मंडी और मनाली में भी बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। कुल्लू के कोठी इलाके में 40 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मनाली में बर्फ के साथ बारिश भी हुई। इस दौरान लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान भी आए। लोसर, रोहतांग टनल, कुंजुम पास, बारालाचा में रास्ते बर्फ से ढक गए। आपदा प्रबंधन के आंकड़ों के मुताबिक ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के चलते 245 सड़कें बंद हो गई, जबकि 4 नेशनल हाईवे पर भी आवाजाही रुकी रही। इसके अलावा 623 बिजली की लाइनें ठप हो गई। सबसे ज्यादा 177 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हो गई। लेकिन सफेद आफत का खतरा आगे भी जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, वैसे एक अलर्ट तो सुपर पावर अमेरिका के लिए भी जारी हो चुका है। दिसंबर से आखिरी हफ्ते की अगर हम यहां बात करें तो यहां अभी भी अमेरिका में कुदरत का नॉनस्टॉप अटैक जारी है। बर्फीले तूफान के बाद बाढ़ ने लाखों लोगों की मुसीबत जो है वो बढ़ा दी है। कैलिफोर्निया कुदरत की मार का सेंटर पॉइंट बन गया है, जहां आज फिर नया तूफान खौफ पैदा कर रहा है। और इस तरह अमेरिका के सबसे बड़े स्टेट कैलिफोर्निया की किताब में मुसीबतों का एक और चैप्टर ओपन हो गया। एक और तूफान ने कैलिफोर्निया की चौखट को पानी में डुबोने का इंतजाम कर दिया। नेशनल वेदर सर्विस का कहना है कि अगले 48 घंटे कैलिफोर्निया पर बहुत भारी रहने वाले हैं। सलीना रिवर तबाही मचाने पर आमादा हो चुकी है। सैन फ्रांसिस्को से 90 मील दूर इस पूरे इलाके में खेती की जमीन को काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से 20,000 एकड़ जमीन पानी में डूब चुकी है। इस तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नया तूफान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में भारी बारिश लेकर आएगा। अगले 2 दिनों तक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। कैलिफोर्निया में शुक्रवार को 6,000 लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया, जबकि 20,000 घर ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। बताया तो ये भी गया कि पिछले 18 दिनों में 23 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, जो एनुअल रेनफॉल से ज्यादा है। जहां तक सदर्न कैलिफोर्निया की बात है तो यहाँ सूवेज लाइन के दरार के चलते वेंचुरा रिवर में 14 मिलियन गैलन पानी
आ चुका है। कैलिफोर्निया में पिछले 2 हफ्ते में 6 तूफान आ चुके हैं और इनकी वजह से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। सैलाब काल की वजह से 90% आबादी पर असर हुआ है, यानी करीब 3.5 करोड़ प्रभावित हुए हैं। $1 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, मगर तबाही अभी शेष है। अमेरिका में लोग बॉम्ब, साइक्लोन और भीषण आंधी तूफान से उबर पाते उससे पहले टॉर्नेडो ने भी दस्तक दे दी। 12 और 13 जनवरी को अमेरिका के अल्बामा और जॉर्जिया में टॉर्नेडो ने जमकर कहर बरपाया है। इस बवंडर में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं। जॉर्जिया और अलाबामा में टॉर्नेडो से तबाही का चैप्टर 2 आज रिलीज हुआ। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर था। इंसानी जिंदगी पर कुदरत के कहर का साक्षात प्रमाण नजर आ रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि 218 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले बवंडर ने सब कुछ खत्म कर दिया। कई मकान हवा में उड़ गए, मालगाड़ी पटरी से उतर गई, पेड़ उखड़कर बिजली के खंभों, गाड़ियों, यहाँ तक कि घरों पर भी गिर गए। अलाबामा के गवर्नर ने बताया कि इस तरह की तबाही उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अलाबामा की ऑटगा काउंटी में तीसरी सबसे खतरनाक कैटेगरी का टॉर्नेडो आया था। इसके चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा। इसी तरह सेल्मा काउंटी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इस बीच टॉर्नेडो तो जॉर्जिया में भी आया था। यहाँ भी 100 से ज्यादा मकान प्रभावित हुए। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस का कहना है कि जॉर्जिया और अलाबामा के 14 काउंटीज में टॉर्नेडो ने नुकसान पहुँचाया। 30,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई और रात में तापमान माइनस में चला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और मलबे के बीच इंसानी जिंदगियों की तलाश हो रही है। कुदरत की तबाही का एक एपिसेंटर जोशीमठ भी बना हुआ है। जोशीमठ की धंसती हुई जमीन के बीच सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ कैंप में पहुंचाना शुरू कर दिया है। 223 परिवारों को अभी तक शिफ्ट कर दिया गया, जबकि 148 घर ऐसे हैं जिन्हें डेंजरस डिक्लेयर किया गया है। कुछ घरों के बाहर पोस्टर तक लगा दिए गए। जिन घरों में जिंदगी बिताने के सपने संजोए थे, उन्हें अब यूं अलविदा कहना पड़ रहा है। ये जोशीमठ की वो स्याह हकीकत है जिसने जिंदगी के उजले साए पर अनिश्चितताओं का अंधेरा डाल दिया है। 760 से ज्यादा घर रहने लायक नहीं है। इन्हें खतरनाक घोषित किया गया है और कुछ लोग जो अब भी इन घरों को छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए फाइनल वार्निंग के तौर पर ये पोस्टर चिपका दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, इन घरों को अब यूज न करें। जोशीमठ के जर्रे जर्रे को बचाने के लिए सरकार और सिस्टम ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI इस पूरे डिमोलिशन प्लान को लीड कर रही है और पिछले कई दिनों से CBRI की टीम उन मकानों को आइडेंटिफाई कर रही है जो जोशीमठ के लिए घातक साबित हो सकते हैं। पता चला है कि अब तक जोशीमठ के सभी 9 वार्ड्स में 4000 बिल्डिंग्स का असेसमेंट किया जा चुका है। इनमें से कितने घर रहने लायक हैं या नहीं, इन्हें लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। डेमिक गेज उसमें लगाते हैं और उसको हम सेट कर देते हैं बिल्डिंग पे चिपका कर, मतलब जहाँ पे क्रैक है उसके अक्रॉस द क्रैक पे चिपका कर, और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि अगर क्रैक बढ़ती है तो किस रेट से वो बढ़ रही है। इस सब के बीच जोशीमठ में 2 होटलों को धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है। पहले होटल की छतों को तोड़ा गया था। लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए रास्ते को लगातार साफ भी किया जा रहा है। जोशीमठ के होटल माउंट व्यू और मलारी, इनको डिसमेंटल करने की प्रक्रिया अभी आज तीसरा दिन है और लगातार जारी है। आप देखिए कि धीरे से किस तरीके से ऊपर की तरफ की पूरा जो टीन शेड हुआ करता था इस मलारी इन होटल में, वो पूरी तरीके से उसको हटा दिया गया है। इस बीच कई लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां ओपन किचन बनाए गए हैं। कई लोगों को धीरे धीरे यहां भेजा जा रहा है। देखिए, सरकार अपने लेवल पर जोशीमठ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। 125 परिवारों की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख की धनराशि उन्हें बांटी गई है। लेकिन इस सबके बीच आज इसरो की तरफ से जारी सैटेलाइट इमेज को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोशीमठ के हालात को लेकर सरकार पर हमला भी बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा कि जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग और टिहरी गढ़वाल से भी मकानों में दरारों की खबर आ रही है। विपदा का समाधान और जनता की समस्याओं के निदान की बजाय सरकारी एजेंसियों, इसरो की रिपोर्ट पर पाबंदी और मीडिया से बातचीत पर रोक। खड़गे ने लिखा, डू नॉट शूट द मैसेंजर। असल में कल इसरो और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ को लेकर सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जोशीमठ की जमीन तेजी से धंस रही है और 12 दिनों में जोशीमठ 5 सेंटीमीटर से ज्यादा धंस चुका है। लेकिन आज इसी रिपोर्ट के बैकड्रॉप में NDMA की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें सरकारी संस्थानों पर जोशीमठ से जुड़ा डेटा जारी करने पर रोक लगा दी गई। NDMA की चिट्ठी में लिखा था, ये देखा गया है कि विभिन्न सरकारी संस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विषय वस्तु से जुड़ा डेटा जारी कर रहे हैं और साथ ही स्थिति की अपनी व्याख्या के साथ मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये न केवल प्रभावित निवासियों बल्कि देश के नागरिकों के बीच भी भ्रम पैदा कर रहा है।
इस लेटर के सामने आने के बाद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की वेबसाइट पर जोशीमठ से जुड़ी हुई तस्वीरें नजर नहीं आई। हालांकि इस बीच जोशीमठ में एनटीपीसी के विरोध में तमाम पोस्टर बैनर एक दुकान पर लगा दिए गए। एनटीपीसी को जिम्मेदार इस तरीके से मान रहे हैं कि जो ब्लास्टिंग्स वहाँ की जा रही है, चाहे वो कंट्रोल ब्लास्टिंग वो कह रहे हो, परंतु जनता के अंदर भय है कि कहीं ना कहीं उन ब्लास्टिंग्स की वजह से इन सारे कारणों में वृद्धि आई है, इन सारे दरारों में वृद्धि आई है। टनल की वजह से सबसे मोस्ट हमारा जो फोकस है ये एनटीपीसी पे ही हमारा हुआ है। एनटीपीसी ही जिम्मेदार है। आज यहाँ के लोग सारे घर से बेघर हो गए। इधर जोशीमठ में जमीन धंसने के बीच जोशीमठ को औली से जोड़ने वाला 4 किलोमीटर लंबा रोपवे भी पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है। देर रात रोपवे के प्लेटफॉर्म के पास बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। देखिए, तो जोशीमठ की बात हो गई, लेकिन एक दरार तो चीन और अमेरिका के बीच भी बढ़ती जा रही है और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जंग की आहट साफ तौर पर सुनाई और साथ ही दिखाई देने लगी है। चीन के खिलाफ ताइवान को सपोर्ट करने वाले अमेरिका ने साउथ चाइना सी में ड्रैगन के खुले तौर पर उसे ललकारना शुरू कर दिया है। और इस तरह अमेरिका ने चीन को काउंटर करने का फैसला किया है। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को डिप्लॉय कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने चीन को उस समंदर में ललकार दी है जिसे ड्रैगन अपनी मिल्कियत, अपने बाप दादा की जागीर समझता रहा है। CNN की रिपोर्ट कहती है अमेरिकी नौसेना के इस बेड़े में एक एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल है। इसके अलावा एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर और 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी तैनात किए गए हैं। निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहली बार साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि चीन ने अपने 2 वॉरशिप्स को अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा दिया है। वैसे जहां तक साउथ चाइना सी का सवाल है, तो चीन का इसे लेकर अपने पड़ोसियों से लगातार विवाद रहा है। चीन इस पूरे समुद्री इलाके पर एक छत्र राज करने का ख्वाब देखता है। चीन ने यहाँ कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स तैयार कर लिए हैं, जहाँ मिलिट्री को अलर्ट मोड पर रखा है। बहरहाल अमेरिका लगातार कह रहा है कि हर देश को फ्री नेविगेशन का अधिकार है और इसकी हिफाजत के लिए वो कुछ भी करेगा। देखिए, जहां तक हिफाजत का सवाल है तो इसका वादा अमेरिका ने यूक्रेन से भी किया है और इसका असर यूक्रेन वॉर में दिखाई भी दे रहा है। लेकिन रूस ने अपनी स्ट्रैटेजी को बदला है। अब ब्लैक सी में मिसाइलों का नया अटैक शुरू कर दिया है। राजधानी कीव में एयर रेड वाले सायरन बजने शुरू हो गए हैं। जंग के 325 दिन यूक्रेन ने रूस के अग्रेसिव अटैक को लेकर ये तस्वीरें जारी की हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि अब की बार रूस ने ज़ैपोरिज़िया इलाके में भारी बमबारी की, उस इंसेंडिनरी एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जिस पर कन्वेंशनल वॉर में बैन लगा हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों, उसके नागरिकों को टारगेट किया है। यूक्रेन आर्मी के मुताबिक जिस जगह हमला हुआ वहां यूक्रेन की एक भी मिलिट्री फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। ये भी दावा किया कि रूस का ये अटैक सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के प्रोटोकॉल 3 का वायलेशन है। इन सारे इल्जामों के बीच पुतिन का अग्रेसिव अटैक जारी है। जिस वक्त बखमुक्त के सोलेडार इलाके को लेकर दोनों सेनाओं के बीच भीषण संग्राम जारी था, जब दोनों मुल्कों की फौज इस इलाके को लेकर जीत के दावे कर रही थी, तब रूस की मिसाइलों का मुंह राजधानी कीव की तरफ था। यूक्रेन के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक रूस ने एक बार फिर कीव पर मिसाइल अटैक किए हैं, जिसकी वजह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ। यूक्रेन में जंगी सायरन है तो पाकिस्तान में सियासी संकट का अलार्म बज उठा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शहबाज सरकार से बात की है। पाकिस्तान मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि शहबाज सरकार को विश्वास मत के इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है। अप्रैल 2022 का महीना था। कप्तान इमरान खान को सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड कर शहबाज शरीफ सत्ता में आए, लेकिन ठीक 9 महीने बाद शरीफ सरकार के तख्ता पलट की लकीर सीमा पार खिंच गई। एक तरफ नियाजी ब्रिगेड महंगाई के मोर्चे पर शरीफ सरकार के शामियाने उखाड़ फेंकने निकली है, दूसरी तरफ सत्ता में शामिल MQM शहबाज हुकूमत को हिलाने में लगी है। किसी भी वक्त MQM शरीफ सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। दिन भर MQM का मंथन जारी रहा। शहबाज सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान MQM किसी भी वक्त कर सकती है। अब इत्तलात इस तरह की हैं कि MQM इस हवाले से इरादा कर चुकी है कि वो कौमी असम्बली से तमाम अपने MNAs के इस्तीफे दे देगी, जमा करवा देगी। पाकिस्तान में MQM अगर समर्थन वापस ले लेती है तो शहबाज शरीफ की सरकार गिर जाएगी। समर्थन वापसी के फौरन बाद शहबाज शरीफ को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का गणित समझें तो पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं। बहुमत के लिए 172 सीट चाहिए। शहबाज सरकार के पास अभी 174 सीटें हैं, जिसमें 7 सीट MQM की हैं।
यानी अगर एमक्यूएम ने समर्थन वापस लिया तो शहबाज सरकार अल्पमत में आ जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि शहबाज सरकार अल्पमत में है। ऐसे में पाकिस्तान में अप्रैल से जुलाई के बीच में आम चुनाव हो सकते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।